हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 मिनट पावर कैंडल के बारे में। यानी कि आप अगर इसको एक बार समझ जाएंगे ना तो आपके लिए जो है तो ये सेटअप बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है और आपको आए दिन ये देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका नॉलेज ना होने की वजह से जो है तो वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि प्राइस किसी भी लेवल को ब्रेक करेगा या तो नहीं करेगा। और इसके अलावा मैं आपको एक रिवर्सल सेटअप भी देने वाला हूं, तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेलेक्ट किया हुआ है। यानी कि आपको हर एक कैंडल जो दिख रही है तो अभी ये 5 मिनट की है। और ध्यान रखें, आप अगर डे ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपको टाइम फ्रेम का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसको जो है तो मोस्ट ऑफ टाइम आप 5 मिनट मुझे देखा होगा कि मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। इसको ज़्यादा जो है तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल रखो। अब यहाँ पर देखेंगे तो सीरीज ऑफ पावर कैंडल का मतलब क्या होता है और ये जो सेटअप है तो इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि पावर कैंडल मैं किसे कहता हूँ। तो पावर कैंडल का मतलब होता है भाई ये लास्ट की जो क्लोजिंग कैंडल देख रहे हो यहाँ पर, तो इसको हम पावर कैंडल कहते हैं। यानी कि जो विक्स होती है, भले विक्स चलेगी लेकिन इसमें विक्स के कंपेयर में बॉडी ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी कैंडल में। थोड़ा बहुत विक्स ऊपर नीचे जो है तो वो एडजस्टेबल है, ये कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ा जो है तो वो बॉडी होना चाहिए, ये इसकी सीरीज होनी चाहिए। मतलब किस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर तो बताऊंगा ही, और इसके बेस पे जो है तो आपको ये सेटअप कैसे ट्रेड करना है इसके रिगार्डिंग भी जो है तो मैं आपको डीप में बताऊंगा। ऑल्सो कि किसी भी लेवल को प्राइस ब्रेक करने वाला है या तो नहीं करने वाला है, ये भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये तो अब मैंने आपको, ये रेड कैंडल है, अब मैं इसको जो है तो किसी भी इसमें आपने देखना है, ग्रीन है तो ग्रीन में भी जो मैंने आपको कंडीशन बताया कि विक्स छोटा होना चाहिए और बॉडी जो है तो उसके कंपेयर में ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इसको ये छोटी सी कंडीशन है। अब इसको जो है तो मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे एक बार बताता हूँ और इसको जो है तो बैक टेस्ट करके मैं आपको डीप में बताऊंगा। जैसा कि अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस के लिए जो है तो कौन सा लेवल यहाँ पर इस यहाँ पर देखेंगे, आप इस पोर्शन पे देखेंगे तो प्राइस के लिए कौन से लेवल जो है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस के लिए क्या हो रहा है कि ये जो लेवल है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो पावर कैंडल है तो इसकी सीरीज देखना है आपने। कैसे पता करेंगे आपकी ये जो सब रेजिस्टेंस की लेवल है तो इसको प्राइस ब्रेक करने वाला है या तो नहीं करने वाला, ये कैसे आपको पता चलेगा? तो ये मैं आपको यहाँ पर डीप में बताता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे जैसे प्राइस, आपने ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे प्राइस किसी लेवल पर आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ रहा है, तो आपने ये देखना है कि भाई जब प्राइस इस लेवल पर आगे बढ़ रहा है तो उसमें जो कैंडल्स बन रही है तो वो किस तरीके की बन रही है। यानी कि अगर कंटिन्यूसली पावर कैंडल बन रही है ना तो इसका मीनिंग है कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने वाला है। ये सिंपल सा रीजन मैंने आपको बताया कि ये ऐसा कैसे आइडेंटिफाई करना है आपने और इसमें क्या देखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे पावर, यहाँ पर सीरीज ऑफ पावर कैंडल है, यहाँ पर देखेंगे सीरीज ऑफ पावर कैंडल है। तो फाइनली प्राइस ने क्या किया, इस लेवल से ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है तो इसको फाइनली इसने ब्रेक कर दिया। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब इसको मैं आपको थोड़ा उल्टा भी बता देता हूँ। यानी कि सेल साइड का भी यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्राइस के लिए इस लेवल पर ये सपोर्ट का लेवल यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जब प्राइस इस लेवल की ओर बढ़ रहा है तो प्राइस क्या कर रहा है कि सीरीज ऑफ पावर कैंडल बना रहा है। मतलब क्या है कि ये जो लेवल है ना, सपोर्ट का लेवल है प्राइस के लिए, तो ये ब्रेक होने वाला है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से जो है तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करेगा या तो नहीं करेगा। वो कैसे, तो ये पावर कैंडल की सीरीज देखनी है। अब दूसरा, इसके बेस पे जो है तो आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि आपको लॉन्ग जाना है या तो शॉर्ट जाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टेंटली आप अगर देखेंगे तो आमतौर पर आपने किताबों में पढ़ा है कि भाई किसी भी लेवल को प्राइस अगर ब्रेक करता है तो उस लेवल पर ब्रेकआउट हो जाने पर हमें शॉर्ट एंट्री करनी है। लेकिन
प्रैक्टिकली जब आप इसको करने जाते हैं तो ये असल में वैसे वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आपका व्यू अगर शॉर्ट जाने का इस तरीके से पावर कैंडल ने ब्रेकआउट कर लिया तो आपने रिवर्सल सेटअप देखना है। मतलब क्या है कि आपने लॉन्ग नहीं जाना है बल्कि आपने शॉर्ट के बारे में सोचना है। वो किस तरीके से, इसके मैं आपको एक दो एग्जांपल यहाँ पर डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर देखोगे ये जो लेवल है तो ये क्या कर रहा है, प्राइस के लिए इस लेवल पर देखेंगे तो ये क्या हो रहा है कि ये रेजिस्टेंस का लेवल है। लेकिन जैसे प्राइस यहाँ पर देखोगे तो क्या हुआ है कि इसकी तरफ जब आ रहा है प्राइस तो ये पावर कैंडल्स की सीरीज बन रही है और फाइनली प्राइस ब्रेक हो जाता है। लेकिन आपने तो यहाँ पर क्या किया कि इस लेवल पर लॉन्ग एंट्री बना ली, जैसा किताबों में आपको बताया हुआ है, आपने लॉन्ग एंट्री बना ली। लेकिन इस तरीके से जो है तो ये हर बार आपको काम नहीं करेगा। आपको जो है तो पेशेंटली वेट करना पड़ेगा प्राइस जो है ना तो दोबारा इस लेवल पर आने का। और जब प्राइस इस लेवल पर एक बार ब्रेकआउट देने के बाद में इतना तो आप में पेशेंस होना चाहिए कि दोबारा प्राइस इस लेवल पर आए और वहाँ पर प्राइस एक्शन क्या हो रहा है फिर आपने वो देखना है। यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट टाइम मैंने ये देखा है कि जो जितने भी सारे ब्रेकआउट होते हैं तो वो क्या होते हैं वो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। तो ऐसे में आपने शॉर्ट एंट्री के बारे में यहाँ पर नहीं सोचना है बल्कि आपने लॉन्ग एंट्री के बारे में सोचना है। वो किस तरीके से, जैसे कि प्राइस के लिए अगर देखेंगे ये लेवल क्या है, ये जो लेवल है तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। इसको आप जब बैक टेस्ट करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और जो मैं कह रहा हूँ तो आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे। अब आमतौर पर आपने यही सुना है ना कि भाई यहाँ पर शॉर्ट एंट्री करो क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो सीरीज ऑफ पावर कैंडल है, यानी कि आपको पता है कि ये लेवल ब्रेक होने वाला है। लेकिन आपने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री नहीं लेनी है बल्कि आपने लॉन्ग एंट्री के बारे में सोचना है। वो किस तरीके से, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इसने क्या किया, प्राइस ने इसको ब्रेकआउट कर लिया और यहाँ से प्राइस ये फिर से दोबारा ऊपर चला गया। अब मैं इसके आपको एक दो जो है तो प्रैक्टिकल चार्ट यहाँ पर बैक टेस्ट करके बताता हूँ कि ये किस तरीके से जो है तो काम करता है। फिर आपने क्या करना है, खुद से इसको जो है तो बैक टेस्ट करना है, फिर आपको जो है तो कॉन्फिडेंस आने वाला है। अब जैसा कि यहाँ पर देखेंगे प्राइस जैसे जैसे इस लेवल पर आ रहा है, ये लेवल क्या है प्राइस के लिए जो है तो ये सपोर्ट का लेवल है। जैसे जैसे प्राइस इस लेवल के तरफ आ रहा है तो कि जो कैंडल्स है तो ये पावर कैंडल्स बन रही है। इसका मीनिंग है कि ये जो लेवल है तो ये ब्रेकआउट होने वाला है। लेकिन आपने शॉर्ट एंट्री नहीं लेनी है बल्कि जब इस लेवल के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाता है तो आपने लॉन्ग एंट्री के बारे में सोचना है। और यहाँ से देखेंगे प्राइस ऊपर चला गया। इसी तरीके से मैं आपको टन्स ऑफ यहाँ पर एग्जाम्पल बता सकता हूँ, लेकिन आपको अगर इसको बैक टेस्ट नहीं करेंगे ना तो ये जो मेथड है तो आपको कॉन्फिडेंस तभी आने वाला है इसको यूज करने के लिए जब आप इसको खुद से बैक टेस्ट करेंगे और यूज करना शुरू करेंगे। और ये जो है ना ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, इसको जो है तो आप सीरियसली लेते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जो है तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं ना तो मेरे आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।